So hello guys, welcome to our channel. This video is totally dedicated to NEET 26 एंड यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस की डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपके NEET 26 में बहुत ही बेनिफिट होंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपके बहुत सारी काम की चीज़ें होंगी। ठीक है, दैट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में पूरे क्वेश्चंस को हम लोग थोरोली समझने का प्रयास करेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो रखे हैं किस चैप्टर से, देखो चैप्टर में आपको नो डाउट सब कुछ पढ़ना रहता है, लेकिन उस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब वो आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है। रीज़न इज़ दैट वहाँ से क्वेश्चन की जो आने की प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज़ 90% अबव ही रहती है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर जो हम लोग बात करें तो ये हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, जहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन से जो एक थ्योरी दी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो उससे क्वेश्चन उठाया गया है। फॉलोइंग आर द इवेंट आप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अरेंज देम इन ए करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो एक सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आप देखो ना नीट इस समय ट्रेंड में है, वो कहीं ना कहीं वो लाइफ साइकिल या फिर जो आपका कोई भी साइकिल होती है, चाहे कार्डिक साइकिल हो, चाहे वो टेरिडोफाइट की साइकिल हो, चाहे ब्रायोफाइट की साइकिल हो, चाहे जिम्नोस्पर्म की साइकिल हो, या फिर इसके अलावा जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसकी साइकिल हो, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम इसकी साइकिल हो, इसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करके लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप से लगा के लास्ट स्टेप तक जितना भी आपको मिलता है सारा कुछ आप नोट डाउन करके लिख लीजिए कहीं पे, तो वहाँ से क्वेश्चन की जो पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है। और यही आप इस जगह पे देख रहे हैं कि इन्होंने जो मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला जो साइकिल है वो क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो लिया है इन्होंने क्वेश्चन है दैट इज आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट से फर्दर क्वेश्चन लिया गया। स्केलेटल सिस्टम में जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं साइनोवियल जॉइंट एंड फाइब्रस जॉइंट, तो यहाँ पे जो भी लिया है इन्होंने, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल साइनोवियल जॉइंट के हैं और यहाँ पे एक फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल लिया। तो जॉइंट इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी इसको अंडररेटेड करके नहीं जा सकते हो, बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। तो जॉइंट से एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा इस बार 101%, ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है। ठीक है, ये देखो जॉइंट से अगेन क्वेश्चन इन्होंने जॉइंट से रखा हुआ है। ऑड पूछा है कि यहाँ पे ऑड क्या होगा, एल्बो, नी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ये साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल हैं एंड ये भी साइनोवियल जॉइंट का। तो आप लोग सोच के देखिए इसमें से अलग क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से इन्होंने मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन उठा के रखा हुआ है। तो ये सारा अगर जो आप मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पढ़ते हैं एक बार तो आपकी चीज़ें एकदम ग्रैप्स में आ जाएंगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन दैट इज हार्मोन वाले चैप्टर से इन्होंने इनकरेक्ट स्टूडेंट आपसे पूछ लिया है। ठीक है, जैसे ऑक्सीटोसिन का काम पूछ लिया, ACTH का काम पूछ लिया, इंसुलिन का काम पूछ लिया, थायरोक्सिन का काम पूछ लिया, तो आपसे इनकरेक्ट पूछ लिया डायरेक्टली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन से यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज यहाँ पे ACTH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कॉर्टिसोल। तो ये पूछा है कि क्या ACTH जो है एंटीरियर पिट्यूटरी पे लगता है और वो कॉर्टिसोल को रिलीज करवाता है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से कॉर्टिसोल रिलीज ही नहीं होता पहली बात, तो ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, तो पिट्यूटरी पे नहीं होता है। ठीक, मिनरल कॉर्टिकॉइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मिनरल बैलेंस इन द बॉडी। हाँ ये बात सही है। तो आपको क्या लग रहा है गाइज, मिनरल कॉर्टिकॉइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मिनरल बैलेंस इन द बॉडी, ACTH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, हाँ, सही है, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छे से कि चीज़ें इनका फंक्शन क्या है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, GG सेल ऑफ द किडनी प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। हाँ बिल्कुल सही बात है। ANF इज इंट्रोड्यूस इन सर्कुलेशन व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज, दोनों बातें सही हैं। ANF जो होता है ये हमारा ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन है और ये एट्रिया की वॉल से रिलीज होता है। ठीक, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है द ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल मेनली सिक्रीट विच हार्मोन। तो कौन सा निकालती है, एस्ट्रोजन निकालती है, एस्ट्रोजन हार्मोन ग्रोविंग फॉलिकल निकालती हैं। अगला यहाँ पे देखो ये सारे हार्मोनल क्वेश्चन यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ पेयर ऑफ हार्मोन विच डज नॉट हैव एंटागोनिस्टिक फंक्शन। तो यहाँ एंटागोनिस्टिक फंक्शन के बारे में पूछा, मतलब एंटागोनिस्टिक का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जस्ट अपोजिट काम करने वाले। तो इंसुलिन
क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है, जबकि ग्लूकागॉन क्या करता है, इंसुलिन के लेवल ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। पैराथॉर्मोन क्या करता है, कैल्शियम का रिब्जॉर्प्शन करवाता है हमारी बॉडी से, हमारी ब्लड से, ठीक है, और बोन को फ्रेजाइल बना देता है। और कैल्सीटोनिन का जस्ट अपोजिट काम होता है, ये बोन ब्लड से कैल्शियम को लेके बोन में डिपॉजिट करवाता है। तो दोनों एंटागोनिस्टिक हैं, बिल्कुल सही बात है। मेलेटोनिन एंड एमएसएच, थायरोक्सिन एंड थाइमोसिन, तो ये वाला थोड़ा सा अपोजिट लग रहा है, जबकि मेलेटोनिन और एमएसएच का काम बिल्कुल अपोजिट है। चलिए यहाँ पे देखिए, आज ही हमने क्वेश्चन ये पूछा आपसे, ये टॉपिक डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, विच सेट ऑफ हार्मोन डू नॉट प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर कौन से हार्मोन है जो सिक्रेट नहीं करवाते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो वैसे मैसेंजर जो डायरेक्टली हमारे न्यूक्लियस में एंटर कर जाते हैं, ऐसे हार्मोन जो हमारे न्यूक्लियस में डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं, वो उनको सेकेंडरी मैसेंजर की नीड नहीं होती है। और ऐसे हार्मोन जो होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, ये देखिए, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन। जबकि ये सारे जो हार्मोन यहाँ पे दिए गए हैं गाइस, ये सारे हार्मोन आपके पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड हैं, ठीक है, या प्रोटीनेसिस हार्मोन है। और प्रोटीनेसिस हार्मोन जो होते हैं उनको किसकी नीड पड़ती है, सेकेंडरी मैसेंजर की नीड पड़ती है। ठीक, क्लियर है ये बात। देखो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जरूर दिया है, लेकिन साथ में क्या दिया है, पेप्टाइड हार्मोन दिया है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन एंड एफएसएस, देखो यहाँ पे एस्ट्रोजन दिया तो है, लेकिन साथ में एफएसएस भी दिया है, प्रोटीनेसिस हार्मोन। लेकिन इस वाले देखो थर्ड में जो दो हैं, दोनों आपके कैसे दिए हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। तो मिड ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन होता है, इसको मिला के हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं हम लोग हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। ब्रेन स्टेम कई बार से पूछा नहीं गया, तो ब्रेन स्टेम इस बार पूछा जा सकता है। मतलब देखो सिंपल सा, मिड ब्रेन का पार्ट और प्लस हाइंड ब्रेन का पार्ट मिलकर क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम बनाता है। सिनेप्टिक वेसिकल कंटेन केमिकल, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा। देन इसके बाद में आइए, इसके बाद में बोलते हैं यहाँ पे, द सेरिब्रम इज ट्रांसवर्सली डिवाइडेड, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है into two halves that are connected by a corpus callosum. The midbrain tissue and integrate visible tertile and ये टर्टाइल क्या होता है, टक्टाइल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा देख लेना आप लोग, थोड़ा ये थ्योरी यहाँ पे दी है, तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है कि आप लोग थ्योरी नहीं कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे न्यूरल कोऑर्डिनेशन, जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब नर्वस जो वो डिपोलाइजेशन पोलाइजेशन वाली जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज में पूछी गई है। तो मैंने आपको बताया था, रेस्टिंग स्टेज में जो होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होती हैं एक्सोप्लाज्म के अंदर, जबकि बाहर जो होता है वो सोडियम भरपूर मात्रा में पड़ा रहता है। और अगर जो बात करें रेस्टिंग में, तो पोटेशियम की जो है वो परमेबिलिटी होती है। ठीक है, पोटेशियम आयन जो है आ जा सकता है, लेकिन सोडियम नियरली इम्परमेबल होता है। तो उसी बेसिस पे आप इसको आंसर कीजिए। लिखा है एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन, बिल्कुल बात सही है। एक्सोनल मेम्ब्रेन नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन, बिल्कुल बात सही है। मेम्ब्रेन इज परमेबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द आईसीएफ। आईसीएफ का मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो बात सही है। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ड्यूरिंग द दिस स्टेज, हाँ बिल्कुल बात सही है। पोटेशियम बोल्टेड गेटेड चैनल एक्टिवेट दिस स्टेज। तो यहाँ जो पांचों बातें गाइज हैं, ये पांचों बातें यहाँ पे सत्य हैं, यानी ABCDE। ठीक है, तो ये पांचों बातें। रीजन क्योंकि पोटेशियम के लिए परमेबल है, तो पोटेशियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो एक्टिवेट रहेगा इस वाले पीरियड में। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन भर के दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छे से देखो, यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक मैंने जो बोला था आपसे, ये प्रोसेस बोली थी, जो रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस होती हैं, देखो सारी प्रोसेस यहाँ पे गिवन है। एक सीक्वेंस पूछा गया है, तो सीक्वेंस इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सीक्वेंस हो, चाहे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे कार्डियक साइकिल का हो, चाहे एक्सक्रीटरी साइकिल का सीक्वेंस हो। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, और ये एवरी 100 ml या फिर का, ये मतलब आपको पढ़ना है ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा द मैक्सिमम, ये कैपेसिटी और वॉल्यूम से क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, द सेंटर कैन मोडरेट फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन द पॉन्स सेरेब्रम मिड ब्रेन या फिर कॉर्पोरा कॉर्टेक्स माइनर, ये सारी चीज़ें।
यहाँ पे देखो सर्कुलेटरी सिस्टम से यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC ऑफ नियरली 50% ऑफ ह्यूमन। ए स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर विद RH निगेटिव ब्लड ऑफ द फिट। हाँ बिल्कुल बात सही एकदम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। देन यहाँ पे WBC का कुछ पूछ लिया गया, WBC और RBC के बारे में पूछ लिया गया। तो ये सारा मिक्स क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, तो ये आप जानते ही RH पॉजिटिव मदर होनी चाहिए, RH निगेटिव फादर होना चाहिए, तो इससे होता है और इसमें एनीमिया एंड जॉन्डिस होता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये देखो यहाँ पे WBC का परसेंटेज पूछ लिया गया है, कई बार नहीं पूछा गया है, तो इस बार इसके आने के चांसेस हैं पूरे। ये द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हार्ट फेलियर हो जाएगा। ठीक है, जब वो काम ही प्रॉपर नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, फेल हो गया मतलब अपने काम में। तो इसका मतलब ये, अब देखो ये फ्रॉग का इन्होंने उठा के डायग्राम रखा हुआ है, और ये डायग्राम गाइस यकीन नहीं मानोगे इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेबलिंग के लिए आपसे पूछा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर ऑफ द फ्रॉग पूछा गया। तो देखो जो क्वेश्चन इन्होंने रखे हैं अपनी तरफ से कुछ सोच समझ के रखे होंगे, तो ये सारे स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट यहाँ फ्रॉग का पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। फाइनल डाइजेशन ऑफ हाँ देखो फाइनल डाइजेशन ऑफ फ्रॉग टेक्स प्लेस कहाँ पे होता है, ये एनसीईआरटी का सीधे एकदम लाइन उठा के रखा हुआ है। अगर जो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फ्रॉग पे पूरा एक वीडियो आपको डाल दूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, फिर से फ्रॉग का क्वेश्चन उठा के, और सारे अच्छे जो क्वेश्चन फ्रॉग के उठा के रखते हैं, ये नहीं कि थोड़ा भी लीक से हट के काम किया गया, अच्छे क्वेश्चन उठा के रखे हैं फ्रॉग से। यहाँ पे देखिए ये मैलपिगन ट्यूब्यूल हिपैटिक सी का हाइंडविंग, ये कॉकरोच से क्वेश्चन उठा के रखा हुआ है, आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे ये आपसे थोड़ा सा डीप में जाके पूछ लिया गया कि ओवरी कहाँ पे होती है, स्पर्मेटिका कहाँ पे होती है, किस सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। देन यहाँ पे देखो लिखा है इन फीमेल कॉकरोच पेयर ऑफ स्पर्मेटिका। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्पर्मेटिका के बारे में पूछ लिया गया यहाँ पे। और सम इन्फॉर्मेशन आर गिवन बिलो, बोन हैव द हार्ड, हाँ ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया गया। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है आपसे। बोन क्या होता है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज, वो ब्लड हो गया, बोन हो गया, और कौन सा, कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज। तो ये क्या होते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो बोन हैव हार्ड एंड नॉन प्लिएबल ग्राउंड, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन तो कट गए, जब यही पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, तो ए वाला तो सही है ना आपका, तो बाकी तो सब कट ही गए इसमें। बोन के पास में हार्ड होता है और नॉन प्लिएबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है। बोन्स आर द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, बिल्कुल बात सही है। द बोन सेल नहीं बोन सेल कॉन्डोसाइट नहीं होती, ऑस्टियोसाइट होती हैं। बोन ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्मूथ मसल, स्मूथ मसल मतलब जो हमारी विशरल मसल होती हैं, उससे बोन का कोई कांटेक्ट नहीं होता है। हमारा जो बोन का कांटेक्ट होता है वो केवल किससे होता है, स्केलेटल मसल से होता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे। अब देखो एक कलमनर एपिथेलियम के बारे में उन्होंने पूछा है, वो भी कैसी, सिलिएटेड कलमनर के बारे में पूछा है। तो पूछा है कि फंक्शन पूछा है, तो मूव पार्टिकल और म्यूकस इन एनी डायरेक्शन, नहीं स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी कंफ्यूज करवा दिया, तो एनी डायरेक्शन नहीं करना है आपको, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गया और ब्रोंकियोल, तो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन है इसके। ठीक, अब देखो एनिमल किंगडम से बहुत अच्छा क्वेश्चन उठा के रखा हुआ है। ये फिगर पहले पहचानिए आप लोग किसका है, इसके बाद में पेट्रोमाइजोन का। ठीक है, तो इसके बाद में इसके बारे में आपसे पूछ लिया गया है। टीनोफोरा के बारे में इनकरेक्ट पूछ लिया गया। टीनोफोरा मतलब वही प्लूरोब्रैंकिया वगैरह जो होते हैं ये सर, तो इनकरेक्ट पूछ लिया। बायोल्यूमिनेंस इज वेल मार्किंग टीनो, हाँ बिल्कुल बात सही है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इंटरेक्ट डेवलपमेंट, डाइजेशन बोथ एक्सटर्नल एंड इंट्रासेलुलर, दे आर एक्वाटिक मोस्टली मराइन सेसाइल फ्री स्विमिंग। कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको फाइलम के पता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। ऑल कार्डिडेट बट, अरे ये क्वेश्चन तो खैर बहुत बार पूछा जा रहा है, अगर जो इस बार पूछा गया तो समझ लो कि बहुत बार पूछा गया, मतलब ऑल कार्डेट आर वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट आर नॉन कार्डेट। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो चीज़ें ये इस बार भी पूछा गया था नीट में, तो इस बार चांसेस मुझे इतने नहीं लग रहे हैं इस क्वेश्चन के आने के, लेकिन फिलहाल तब भी तो ध्यान रखना है। पाइसेस फिशेस से क्वेश्चन यहाँ पे इस बार आने के पूरे प्रोबेबल हैं कि इस बार दोनों फिशेस पढ़ के जानी है, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस, दोनों फिशेस पढ़ के जानी है आपको है। इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद, अच्छा देखो ये पोरीफेर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो पोरीफेरा में भी आपको चीज़ें अच्छे से करके जानी है। देन यहाँ पे इस बार के लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है आर्थ्रोपोड भी आपको पढ़ के जाना ही जाना है।
कैसी भी अगर, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है। आर्थ्रोपोड के एग्जाम्पल ही आपको याद है तो फिर काम बन जाएगा आपका। जैसे बॉम्बिक्स, एनाफोलिस, ल्यूमिनस, बेलेनो, ये तो नहीं होगा, फ्रेटमा ये भी नहीं होगा, ल्यूमिनस सैकोग्लास ये भी नहीं होगा, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन कोई गाइस बहुत वो नहीं है, बस आपको सारे जो टॉपिक के अंदर जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हीं को उठा के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं। तो जैसे मार्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, ठीक है, इस टाइप के। देखो ये मार्फोलॉजी का यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला पूछ लिया गया आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर जो आपको आ रही हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी गाइस। देन क्या होगा, 90 आउट ऑफ 90 जो आपने सपना बना के रखा है तो वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। ये वाला लेक्चर तो मैं अपलोड ही कर सका हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा आपसे। इट्स अ पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल। अगर जो अभी से आप सफिशिएंटली अपने आप को 3 घंटे दे रहे हैं, 3 आवर, तो एक एक लाइन गाइज आपको रट जाएगी बायोलॉजी में। और कम से कम 85 प्लस का मतलब हो गया 340 प्लस के ऊपर नंबर आपके इस बार आ सकते हैं, अगर जो आपने अभी से इस पर ध्यान दिया बायो पे, ठीक है। तो आपके 340 प्लस नंबर आपके आने के पूरे प्रॉब्लम है, ठीक है गाइज। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अपने आप को पढ़ते रहिए और अपने आप को हेल्दी बना के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं।